तो सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं चर्चा करने के लिए। दरअसल फिज़ा आज़मी हमारे साथ हैं और चर्चा हम करेंगे आज की मुख्य खबरों पर। आज जो खबरें सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंड में रहीं, लोगों ने जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, उन खबरों को हम लेकर हाजिर हैं और उनके बारे में बहुत संक्षिप्त में आपको बताएंगे, बहुत आसान शब्दों में बताएंगे कि दरअसल उस खबर के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो खबर दरअसल जो आई तो क्यों आई और उसका आगे इम्पैक्ट क्या होने वाला है। आज कुछ अहम खबरें जो रही चर्चा में, उसमें सबसे पहले एक खबर बनी मन की बात, जो हर महीने के रविवार में प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे करते हैं। लाइव टेलीकास्ट होता है आकाशवाणी और दूरदर्शन के ज़रिए। उस पर हम जिक्र करेंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में आज किन बातों को फोकस किया। बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की। विधानसभा चुनाव हैं 2022 में, ऐसे में बीजेपी में भी काफ़ी हद तक संगठन के लिहाज से फेरबदल करने की गुंजाइश दिख रही है। बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है सरकार के भीतर। चर्चा तो मुख्यमंत्री के बदलाव तक की थी, लेकिन वहाँ वो चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन काफ़ी कुछ बदलाव होगा। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कुछ बड़े चेहरे जो अभी विधान परिषद के ज़रिए सत्ता में भागीदार हैं, अब उन्हें सीधे चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है। कौन से वो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जिनकी चर्चा हो रही है, कौन सी वो सीट है, उस पर हम बात करेंगे। बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में नई पार्टी आम आदमी पार्टी जो दस्तक दे रही है इस विधानसभा चुनाव में, और उनका एजेंडा साफ उन्होंने कर दिया बिजली मुफ्त बिजली को लेकर। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुए हैं, उसके बाद हर राजनीतिक दल ये सोचने पे मजबूर हुआ है कि क्या आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड के चुनाव में बहुत कुछ करती हुई नज़र आ सकती है, क्या कुछ सीटों पर वो बदलाव कर पाएगी, इस पर नज़र रहेगी। बात कर्नाटक की सियासत की होगी। दक्षिण में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। ये चर्चाएं लंबे समय से हैं, लेकिन अब ये रफ्तार पकड़ रही हैं कि BS येदियुरप्पा की जगह कोई एक नया चेहरा कर्नाटक में सत्ता की कमान संभालता हुआ नजर आएगा। और सबसे आखिर में बात हम करेंगे टोक्यो ओलंपिक की। क्या कुछ नया है इस बार ओलंपिक में और भारत को क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ भारत की परफॉर्मेंस अब तक नज़र आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। फिजा सबसे पहले बात मन की बात की। प्रधानमंत्री ने आज किन बातों को फोकस किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में सबसे ज़्यादा फोकस किया त्योहारों को लेकर। कोविड पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है और ओलंपिक में जो खिलाड़ी भारत की ओर से गए हुए हैं और जिन्होंने अभी तक सफलता हासिल की है या पदक भारत के नाम किया है, उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और आगे भी कामयाबी हासिल करने की उम्मीद जताई है कि भारत को और भी पदक मिल सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोविड को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सतर्क किया है कि अभी महामारी पूरी तरीके से गई नहीं है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की अभी भी काफी हद तक जरूरत है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात में कारगिल युद्ध से लेकर अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस तक के बारे में चर्चा की है। 15 अगस्त करीब है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या कुछ कह सकते हैं, उसके भी कयास लगने शुरू हो गए हैं, उसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने मन की बात में इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए भारतीय दल जो टोक्यो ओलंपिक में है उसको शुभकामनाएं दी। ये तमाम चीज़ें आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने फोकस की। अब बात थोड़ी राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं और इसके लिए विपक्ष किस तरह से जोर लगा रहा है, लेकिन उससे पहले सीट का परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, क्या खबर? जी, इस तरीके के कयास पहले भी लगाए जा रहे थे। संगठन में बदलाव की भी उम्मीद बहुत हद तक काफी सुर्खियों में रही कि योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश में बनाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त ये कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस सीट से यानी अयोध्या की सीट से एक उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। लेकिन ये कितने सही साबित होते हैं ये सारी खबरें, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन अयोध्या के जो विधायक है उन्होंने कह दिया है कि वो अपनी कुर्सी खाली कर देंगे अगर योगी आदित्यनाथ इस कुर्सी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल वेद प्रकाश गुप्ता वहां से विधायक हैं, उन्होंने ये एक तरह से प्रपोजल दिया है और प्रपोजल देने की वजह ये भी हो सकती है क्योंकि बीजेपी इस बार कई विधायकों की सीट में बदलाव करेगी, कई के टिकट काटेगी, तो शायद वेद प्रकाश गुप्ता को ये खतरा हो कि उनकी सीट उनको मिले या ना मिले, उससे पहले ही उन्होंने ये एक ऑफर योगी आदित्यनाथ के सामने रखा है। और योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर भी थे और अयोध्या
एक फोकस सेंटर पॉइंट भी हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। ऐसे में वेद प्रकाश गुप्ता की तरफ से हो सकता है ये अपने आप को सेव करने की भी एक पेशकश हो, ताकि अगर उनका टिकट कटे तो कम से कम उनके जो समर्थक है या उनकी जो लॉबी है उसको कोई झटका ना लगे। तो ये भी एक वजह हो सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ अब आने वाले दिनों में होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बात उत्तराखंड की, जहां आम आदमी पार्टी अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक ऑफर लेके आई है बिजली फ्री, और उसके बाद क्या हुआ रजिस्ट्रेशन में फिजा? उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे रोड मैप के जरिए उत्तराखंड पर नजर बनाए हुए हैं। वो एक एक करके नेताओं का भी चयन कर रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की सियासत में आम आदमी पार्टी की जो छवि है उसको मजबूत किया जा सके। जनता के बीच अपने मुफ्त बिजली वाले मसौदे को भी वो काफी ज्यादा आगे ले जाने की उम्मीद कर रहे हैं कि इस उम्मीद से उत्तराखंड की जनता को आम आदमी पार्टी के पाले में लाया जा सके। और काफी हद तक उम्मीद ये लगाई जा रही है कि काफी लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन भी किया है। 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक इसका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ही ये पता चल पाएगा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की छवि कितनी मजबूत हो पाई है या नहीं। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए थे। दरअसल वादा ये किया गया है कि जब सरकार में आम आदमी पार्टी आएगी तो 300 यूनिट तक की जो बिजली है वो फ्री होगी। उसके बाद 7 दिन में 1,39,000 रजिस्ट्रेशन लोगों ने किए हैं। ये आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है उसको बल देता हुआ नज़र आएगा। और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक क्या है और किस तरह से उनकी ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, इसकी रूपरेखा भी तैयार होगी। और दूसरा, जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको भी एक संकेत जाएगा कि आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। बात कर्नाटक की, येदियुरप्पा के नाम पर अब विचार हो रहा है। दरअसल येदियुरप्पा की जगह कौन मुख्यमंत्री हो, बीजेपी अब उसकी रणनीति बना रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा के साथ साथ उत्तराखंड और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, इसकी कवायद तेज़ हो रही थी, इस पर चर्चा हो रही थी। तमाम चीज़ों पर संगठन के स्तर पर चर्चा के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट को तो बचा लिया, अपने पद को तो बचा लिया, लेकिन अब नज़र कर्नाटक पर है, जहां पर ये बदलाव होगा और बहुत तेज़ी के साथ वो तारीख भी करीब आती जा रही है। उत्तराखंड में बदलाव के बाद अब सबसे ज़्यादा नज़र BS येदियुरप्पा के पद की जगह कौन लेगा इस नाम पर, उसकी खोज पर लगी हुई है। दरअसल कर्नाटक की सियासत में अब क्या कुछ है और क्या कुछ बीजेपी सोच रही है फिजा? कर्नाटक में बहुत टाइम से ही मुख्यमंत्री के बदलाव की उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। और कर्नाटक के जो विधायक हैं वो भी संगठन में बदलाव को लेकर दिल्ली में पहुंचे थे, दिल्ली में दस्तक दी थी काफ़ी समय पहले, और कहा था कि मुख्यमंत्री का जल्द ही बदलाव होना चाहिए ताकि कर्नाटक में जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के बदलाव के बाद मजबूती आ सके पार्टी में। लेकिन अब देखना होगा, और खुद आज येदियुरप्पा ने कहा है कि शाम तक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री अगला कर्नाटक में कौन हो सकता है। तो दलित मुख्यमंत्री हो सकता है, और प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं उनका नाम भी बहुत आगे चल रहा है। और साथ ही जो प्रदेश सरकार में खनन और उद्योग मंत्री हैं MR निरानी, उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। अब देखना होगा कि किस पर विचार होता है और किसके नाम पर मोहर लगती है। चलिए अब बात टोक्यो ओलंपिक की करते हैं, और वहाँ भारत के लिए थोड़ा फ़ायदा थोड़ा नुकसान वाली स्थिति नज़र आ रही है। मनिका बत्रा ने बिना कोच के कमाल कर दिखाया है और उन्होंने मेडल की आस जगाई है। दरअसल उनके जो कोच थे उनके बिना वो स्टेडियम में उतरी थी क्योंकि उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई थी। और इसके बाद जो राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय हैं उनकी सेवा लेने से भारतीय खिलाड़ियों ने इनकार कर दिया था, और ये कुछ रहा। लेकिन जो पदक की उम्मीद है मनिका बत्रा ने वहाँ पर जगाई है। और अब देखना होगा कि आने वाले जो और चरण होंगे उसमें वो किस तरह का प्रदर्शन करती हैं, भारत वहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करता है और पदक भारत की झोली में कब और किस तरह से आता है, ये देखना होगा। लेकिन मैरी कॉम ने भी धमाकेदार आगाज़ किया है। पंच जिस तरह से उन्होंने मारे हैं वो उनके प्रतिद्वंदी जो खिलाड़ी थी वो झेल नहीं पाई हैं, और यहाँ पर जो मैरी कॉम थे उन्होंने बेहतरीन शुरुआत की है, और शानदार शुरुआत में करने के बाद अगले दौर में उन्होंने जगह बना ली है। तो फिलहाल बड़ी चर्चा में हमारे साथ इतना ही। सनराइज न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार शेयर करते रहिए।